सो फाइनली हीरो ने अपने ग्लैमर एक्स को लॉन्च कर दिया है, और ग्लैमर एक्स को लॉन्च करने के बाद ना ये जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप के साथ अवेलेबल आपको मिलने वाली है। सो ग्लैमर एक्स अच्छे खासे फीचर्स के साथ अपडेट कर दिया है, और इस बाइक को ना फ्यूचरिस्टिक बाइक कहा जा रहा है। फ्यूचरिस्टिक बाइक क्यों? क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट में हीरो ने इस बाइक में ऐसे ऐसे फीचर्स दे दिए हैं जो अभी तक 125 सीसी कैटेगरी में किसी भी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलने वाले। सो ग्लैमर एक्स अभी आप देख रहे हो, और इस बाइक का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ हीरो एक्सट्रीम 160R 2V से। अब इसके साथ मैं इस बाइक का कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों बाइक्स के प्राइस वाइज आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला। सो इसलिए इन दोनों बाइक्स के डिटेल में कंपैरिजन आपके साथ देने वाला हूँ। सो अगर आप प्लान कर रहे हो ग्लैमर एक्स को लेने का, तो एक बार डेफिनेटली आप हीरो एक्सट्रीम 160R 2V को भी चेकआउट कर सकते हो। सो सारी चीज़ आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करूंगा, इनके प्राइस को लेकर, फीचर्स को लेकर, और वीडियो के एंड में ये भी बताने वाला हूँ कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक आपके लिए कौन सी रहेगी। तो सारी चीज़ आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहना। सो स्टार्ट करते हैं इन दोनों बाइक्स के डिटेल में कंपेरिजन। पहले बात कर लेते हैं देखो इन दोनों बाइक्स के प्राइसिंग की, क्योंकि भाई प्राइस का जो है वो मेन इंपैक्ट इन दोनों बाइक से पड़ने वाला है। सो पहले बात करते हैं भाई ग्लैमर एक्स की। ग्लैमर एक्स जो है वो आपको मिलेगी दो वेरिएंट्स के साथ। एक आपको मिलेगा ड्रम वाला मॉडल जिसका एक्स शोरूम प्राइस 90,000 के करीब रहने वाला है, और एक आपको मिलेगा डिस्क वाला मॉडल जो अभी आप देख रहे हो। इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको मिलेगा 1 लाख के करीब। सो डिस्क वाला मॉडल जो है वो आपको मिलेगा ऑन रोड 1,22,000 के करीब। भाई अगर बात करें देखो हीरो एक्सट्रीम 160R 2V की, तो इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो रहेगा 1,11,800 रुपये के करीब, और ऑन रोड जो ये बाइक आपको मिलेगी वो 1,39,000 के करीब मिलने वाली है। सो अराउंड आपको 16 से 17,000 का हायर प्राइस आपको एक्सट्रीम 160R 2V में देखने को मिलेगा। अब इतना प्राइस के डिफरेंस में एक्सट्रीम 160R 2V में आपको इंजन तो बड़ा मिलेगा ही, फीचर्स वाइज क्या क्या चेंजेस मिलेंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के वेट और डायमेंशंस की। तो ग्लैमर एक्स की अगर मैं वेट की बात करूँ तो इस बाइक का जो डिस्क वाला मॉडल है उसका वेट आपको मिलेगा 127 kg के करीब। वहीं एक्सट्रीम 160R 2V का जो वेट है वो आपको मिलेगा 139 kg के करीब। सो वेट वाइज डेफिनेटली एक्सट्रीम 160R 2V थोड़ी सी हैवियर आपको मिल जाती है। वहीं अगर बात करें देखो व्हील बेस की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1267 mm का व्हील बेस। वहीं एक्सट्रीम 160R 2V में आपको मिलने वाला है 1327 mm का व्हील बेस। सो एक्सट्रीम 160R थोड़ी सी बड़ी है, तो डेफिनेटली लेंथ वाइज आपको यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ इस बाइक की आपको देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें देखो यहाँ पे सीट हाइट की, तो ग्लैमर एक्स में आपको मिलने वाली है 790 mm की सीट हाइट, और एक्सट्रीम 160R 2V में भी आपको 790 mm की जो सीट हाइट है वो मिलने वाली है। सो ये थे इन दोनों बाइक्स के वेट और डायमेंशंस की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको डिजाइनिंग एलिमेंट साइज क्या क्या चेंजेस इन दोनों बाइक्स में देखने को मिलेंगे। सो पहले बात करते हैं भाई यहाँ पे ग्लैमर एक्स की। सो डिज़ाइन और लुक से पहले बात करते हैं भाई साउंड की, कि साउंड वाइज ग्लैमर एक्स का साउंड कैसा रहने वाला है। सो एक बार बाइक को स्टार्ट करते हैं। सो बेस साउंड कुछ ऐसा रहेगा, अभी से थोड़ा रैप करते हैं। सो यहाँ पे आपको जो रिफाइनमेंट है वो अच्छी खासी मिल जाती है, तो बेस साउंड में अच्छा खासा बेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। वहीं अगर बात करें देखो एक्सट्रीम 160R 2V की, सो एक्सट्रीम 160R 2V का इंजन बड़ा है, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा साउंड की क्वालिटी है वो देखते हैं कि कैसी रहने वाली है। सो एक बार बाइक को स्टार्ट करते हैं। सो आइडल साउंड कुछ ऐसा रहेगा, थोड़ा सा रिफाइनमेंट इतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा ग्लैमर एक्स के कंपेयर में। अभी से थोड़ा रैप करते हैं। सो साउंड कुछ एक्सट्रीम 160R 2V का ऐसा मिलने वाला है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि किसका साउंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ग्लैमर एक्स का जो साउंड है वो आपको रिफाइनमेंट के मामले में ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के डिजाइनिंग एलिमेंट्स की, कि डिजाइनिंग एलिमेंट्स वाइज क्या क्या चीज़ें इन दोनों बाइक्स में आपको मिल जाती हैं। तो ग्लैमर एक्स को रिसेंटली लॉन्च किया है, तो इससे ही स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक प्रीमियम लुक के साथ अवेलेबल होने वाला है। अच्छा खासा बड़ा वाइजर मिलने वाला है, जिससे एरोडायनेमिक इस बाइक की जो प्रेजेंस है वो अच्छी मिलने वाली है। नंबर प्लेट का ब्रैकेट मिलेगा, हीरो की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलेगी। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेडलैम्प सेक्शन जो है वो जैसा कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ अवेलेबल होगा। इस साइड में आपको DRS मिलेंगे, और यहाँ पे जो हेडलैम्प सेक्शन का थ्रो है वो कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे सस्पेंशन को, तो टेलीस्कोपिक अवेलेबल होंगे, और 30 mm डायक यहाँ पे सस्पेंशन मिलेंगे। फ्रंट फेंडर का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको स्पोर्टियर मिलने वाला है। सो ये भी आपको ड्यू टोन की पेंट फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। रिफ्लेक्टर मिलेंगे। टायर सेक्शन आपको मिलेगा फ्रंट साइड में 80/100 का, और यहाँ पे आपको 240 mm की जो डिस्क साइज़ है वो अवेलेबल होने वाली है। अब यहाँ पे ना आपको ABS का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, तो ये फीचर थोड़ा सा मिसिंग रहने वाला है ग्लैमर एक्स में। वहीं अगर बात करें देखो यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पे जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो LED ऑफर किए जा रहे हैं। सो विजिबिलिटी जो है वो आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। सो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिल जाते हैं, स्लिक डिज़ाइनिंग के साथ अवेलेबल होंगे। वहीं अगर बात करें देखो हीरो एक्सट्रीम 160R 2V के डायमेंशंस की, तो यहाँ पे जो हेडलैम्प सेक्शन है वो थोड़ा सा आपको स्पोर्टियर मिलेगा। यहाँ पे आपको जो वाइजर है वो देखने को नहीं मिलने वाला। सो ये जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा सा आपको मैचो लुक के साथ अवेलेबल होने वाला है।
यहाँ पर आपको हीरो का लोगो की जो बैजिंग है वो मिलेगी। बाकी हेडलैम्प सेक्शन जो है वो भी कुछ ऐसे डिज़ाइनिंग के साथ अवेलेबल होगा। और इस बाइक का जो थ्रो है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। सो इसकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी बेटर आपको देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे भी आपको सेम ही डिज़ाइनिंग के जो साइड इंडिकेटर्स हैं एलईडी वो अवेलेबल होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे जो सस्पेंशन है ना वो थोड़े से आपको मोटे साइज़ के अवेलेबल होंगे, थोड़े से बड़े मिलने वाले हैं। 37 mm डाई के आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अवेलेबल होंगे। अब बाइक बड़ी है तो डेफिनेटली फ्रंट फेंडर जो है वो भी आपको बल्कियर मिलने वाला है। और यहाँ पे जो टायर सेक्शन है वो भी आपको थोड़ा सा वाइडर अवेलेबल होगा। 100/80 का फ्रंट में टायर सेक्शन अवेलेबल होगा। और यहाँ पे आपको डिस्क साइज़ है वो भी बड़ी मिलेगी। 276 mm की आपको यहाँ पे पेट्रोल डिस्क मिलने वाली है। अब ये जो बाइक है ना वो इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इस बाइक में पेट्रोल डिस्क दी है उससे इस बाइक की जो कूलिंग है डिस्क की वो अच्छी होने वाली है। साइड की अगर मैं प्रोफाइल से बात करूँ तो ग्लैमर एक्स की बात कर लेते हैं। ग्लैमर एक्स में मिलने वाला है आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक। और यहाँ पे जो डिज़ाइन है ना वो बल्कीनेस के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा शार्पर लुक के साथ अवेलेबल होगा। फ्यूल टैंक के एक्सटेंशंस को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है और ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के मिल जाते हैं। ग्लैमर एक्स के आपको यहाँ पे 3D बैजिंग मिलेगी। और डिज़ाइन जो है वो फ्यूल टैंक का कुछ ऐसा रहेगा। ये आपको मिलेगा मेटल के साथ, एक्सटेंशंस आपको मिलेंगे फाइबर के साथ। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ टॉप से फ्यूल टैंक को तो इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक चीज़ बोली थी कि इस बाइक को ना काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बोला जा रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस बाइक में हीरो ने कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स दिए हैं जो अभी तक 125 सीसी सेगमेंट की किसी भी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलने वाले। सो हैंडल बार को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई रेज्ड जो हैंडल बार है वो अवेलेबल होने वाला है। सो राइडिंग पोस्चर जो है वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। सो आपकी जो स्पाइन है वो एकदम सीधी रहने वाली है। आप इसे अगर लॉन्ग राइड्स पे भी लेके जाते हो तो आपको कंफर्टेबल वाइज कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला। सो मीटर कंसोल दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। सो मीटर कंसोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले के साथ अवेलेबल होगा। ये एलसीडी डिस्प्ले है बट आपको टीएफटी वाला फील होने वाला है। अब यहाँ पे डेटा की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले बटन्स की बात कर लेते हैं, हाई बीम लो बीम पास। यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला बटन। चेकआउट करते हैं कि क्या क्या चीज़ आप चेकआउट करोगे। सो यहाँ पे आपको क्लॉक की इंडिकेशन, ओडोमीटर्स की डिटेल्स, ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस की जो इंडिकेशन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। बाकी साइड में आपको जो फ्यूल की इंडिकेशन है वो देखने को मिलेगी। और साइड में आपको टैकोमीटर्स की डिटेल्स मिलेंगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा। और यहाँ पे एक जो फीचर है जो अभी तक 125 सेगमेंट में बहुत ही लिमिटेड बाइक्स में देखने को मिलता है वो रहेगा राइडिंग मोड्स। सो यहाँ पे आपको रोड, पावर और इको मोड मिल जाते हैं। इको मोड में इस बाइक की जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। और हीरो जो इस बाइक की माइलेज क्लेम कर रही है वो 55 से 60 km की जो माइलेज है वो इस बाइक की क्लेम कर रही है। सो यहाँ पे आपको सी टाइप का जो पोर्ट है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। बाकी इस साइड अगर मैं स्विचेस हाउसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हज़ार्ड स्विच मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट का बटन और इंजन के स्विच एक ही साथ यहाँ पे अवेलेबल होंगे। काफ़ी एडवांस फीचर आपको देखने मिलेगा जो कि रहेगा यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल। 125 सीसी सेगमेंट में आप लोग मुझे बताओ कि कौन सी बाइक में आपको क्रूज़ कंट्रोल का फीचर मिल जाता है। वैसे 125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स में ना क्रूज़ कंट्रोल का इतना इंपॉर्टेंस रहता नहीं है, क्योंकि 125 सीसी सेगमेंट की जो बाइक्स हैं उन्हें मेनली यूज़ करते हैं डेली कम्यूट के लिए। और डेली कम्यूट में सिटी में ही आप इस बाइक को ज़्यादा राइड करोगे तो आप जो ये क्रूज़ कंट्रोल का फीचर है वो ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर पाओगे। बट हीरो इस बाइक में दे रही है तो दे रही है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैसे आप यहाँ पे जो ये फीचर है वो ऑपरेट कर पाओगे, तो आपको सिंपली इसको प्रेस करना है, क्रूज़ कंट्रोल स्टार्ट हो जाएगा। और आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो इसको अप करना है और अगर स्पीड घटानी है तो डाउन करना है। तो ये यहाँ पे आपको कांस्टेंट जो स्पीड है वो इस बाइक के देखने को मिल जाती है। सो इसका मीटर कंसोल कुछ ऐसा मिलेगा। अब एक बार एक्सट्रीम 160R 2V का भी मीटर कंसोल देख लेते हैं कैसा रहेगा। सो यहाँ पे जो मीटर कंसोल है वो कुछ ऐसा अवेलेबल होने वाला है। छोटी सी एलसीडी डिस्प्ले अवेलेबल होगी। सो डिस्प्ले वाइज ग्लैमर एक्स एक बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है वो अवेलेबल होने वाली है। अभी ये बाइक सिंगल चैनल एबीएस के साथ अवेलेबल होगी। सो एबीएस की आपको जो लाइट है वो ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी। बाकी लो फ्यूल की इंडिकेशन, इंजन की चेक लाइट और न्यूट्रल की लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा, ट्रिप मीटर्स की डिटेल्स मिलेगी, क्लॉक की इंडिकेशन मिलने वाली है। यहाँ पे आपको दो बटन्स मिलेंगे, एक आपको मिलेगा सेट का बटन और एक आपको मिलेगा मोड का बटन। सो आप यहाँ पे डिस्टेंस, ओडोमीटर्स, ट्रिप जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी कम मिलने वाली है। बाकी साइड में भी आपको जो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हैंडल बार को लो राइज रखा गया है। यहाँ पे थोड़ी सी जो राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा अग्रेसिव मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बैठ के दिखाऊँ तो राइडिंग एक्सपोजर कुछ ऐसा रहने वाला है। मुझे थोड़ा आगे की तरफ बैंड होना पड़ रहा है क्योंकि भाई 160 सीसी की जो मोस्टली बाइक्स हैं वो आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट में मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आप इस बाइक के फ्यूल टैंक को देखोगे तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी और फ्यूल टैंक थोड़ा सा बल्कर मिल जाता है। यहाँ पे आपको 790 mm की सीट हाइट मिलने वाली है। बट ये जो कुशनिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहने वाली है इस बाइक की। तो अगर आप फैमिली के पर्पज से देख रहे हो तो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक ये नहीं रहने वाली। यहाँ पर आपको जो रियर के पैनल्स हैं वो कुछ ऐसे मिलेंगे, मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। एग्जॉस्ट नोट का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहेगा। रियर साइड में आपको मिलेगी 220 mm की पेट्रोल डिस्क और रियर साइड में आपको मिलेगा 130/80 का टायर सेक्शन।
और रियर में आपको जो लाइट का डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसा मिलेगा, एलईडी अवेलेबल होगा। और रियर का जो फेंडर है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। भाई अगर मैं ग्लैमर एक्स के अगर साइड की प्रोफाइल को दिखाऊं तो ग्लैमर एक्स की जो साइड की प्रोफाइल है वो कुछ ऐसी रहेगी। अब देखो इस बाइक को सिंपली डिज़ाइन किया गया है फैमिली के पर्पज़ से और डेली कम्यूट के लिए। तो यहाँ पे आपको जो सीट की लेंथ है वो अच्छी खासी मिलने वाली है और यहाँ पे जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रखी है। तो इस मामले में थोड़ी सी ये जो बाइक है वो बेटर ऑप्शन रहेगी। बाकी रियर के जो पैनल्स हैं वो कुछ ऐसे मिलेंगे। ग्रैब होल्डर का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा मिलेगा और रियर की जो लाइट है वो भी आपको यहाँ पे कुछ एच शेप की अवेलेबल होगी। सो विजिबिलिटी कुछ ऐसी रहेगी। एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ तो कुछ ऐसा थ्रो रियर में आपको देखने को मिलेगा। बाकी रियर का जो फेंडर है वो कुछ ऐसा रहेगा। रियर साइड में यहाँ पे आपको मिलेगा 100/80 का टायर सेक्शन और यहाँ पे आपको रियर साइड में ओनली ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन अवेलेबल होने वाले हैं। डिस्क का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड कि आपको किस बाइक की तरफ जाना चाहिए। तो डेफिनेटली देखो 125 सीसी की बाइक्स है ना, तो यहाँ पे आपको माइलेज जो है वो ज़्यादा मिलने वाली है। कंफर्टेबल बाइक रहेगी, डेली कम्यूट के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है और यहाँ पे आपको फीचर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें देखो हीरो एक्सट्रीम 160R 2V की, तो भाई जो ये बाइक है वो इतने खासे अच्छे अपडेट्स के साथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। बट अगर आप इसके 4V वाले मॉडल में जाते हो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप 160 सीसी कैटेगरी में जा रहे हो तो आप 4V वाले ऑप्शन में जा सकते हो। ये एक मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप एक 125 सीसी और 160 सीसी को लेकर कंफ्यूज हो और हीरो की बाइकें लेना चाहते हो तो मैंने आपके सामने दोनों ऑप्शंस रख दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस बाइक की तरफ जाना चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इन दोनों बाइक्स की कवर कर ली हैं। अगर मैं कुछ भी बताना भूल गया हूँ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उन क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करने वाला हूँ। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहें। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।